स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ एंड मोशन चैप्टर 5। देखो, इसमें दीपा एक क्यूरियस 11 years old गर्ल है, लिव्स इन अ टाउन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड. Deepa needs a new uniform since she has grown taller. Her mother takes her to clothes shop. She asks for a 2-meter cloth piece. The shopkeeper measures the cloth using a metal measuring rod. Then the tailor takes her measurements using a flexible measuring tape. Her mother instructs the tailor to increase the length of her uniform by 4 ungl. देखो, इसमें ना जो दीपा है वो लेंथ को लेके और मेजरमेंट को लेके ना क्वेश्चन अराइज कर रही है. शी इज़ फ्रॉम हरियाणा और उसने अपनी मदर के साथ एक शॉप में विज़िट किया. और जैसे ही उसने अपने क्लोथ को जैसे मेजर करने लगी मेटल के साथ, मेजरिंग रोड के साथ, तो उन्होंने टेलर उसको मेजरमेंट के एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप दे रहा था क्लोथ को मेजर करने के लिए. उसके मदर ने इंस्ट्रक्शन दी कि इसकी लेंथ 4 उंगल और 4 फिंगर विड्थ और इंक्रीज कर दो. फिर वो थोड़ा सा उसके माइंड में क्वेश्चन आया, व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 उंगल, 4 फिंगर्स विड्थ मतलब क्या, 4 उंगल क्या है, ये हर किसी के सेम होगा. फिर दीपा ने ये अपना एक्सपीरियंस अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अनीश के साथ, हरदीप, पद्मा, तशनीम एंड हिज लीड्स टू डिस्कशन अमंग देम, मतलब अपने काफ़ी फ्रेंड्स के साथ ये क्वेश्चन शेयर किया. जैसे ही उसने क्वेश्चन शेयर किया, देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो गया, हाउ डू वी मेजर, मेजरमेंट कैसे करते हैं हम. 4 उंगल विड्थ से उसने अब क्वेश्चन अराइज किया. हरदीप सेज, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म. कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो आर्म से मेजर करती है अपने जो भी क्लोथ की मेजरमेंट है. दैट्स अ 1 मीटर, दैट्स अ 2 मीटर, दैट्स अ 3 मीटर, वट एवर कैसे भी मेजर करते होंगे. हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्स लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स. कि फार्मर अपने फील्ड्स को कैसे मेजर करते होंगे, ये भी क्वेश्चन अराइज करने लगे. ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, सेज पद्मा, और नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ हिज स्ट्राइड्स. ओके. दीपा सेज एक्साइटेडली, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन. कि एक तो बड़े ये हंसी मजाक वाली बात है कि कैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स को, एक फीट को मेजर करने के लिए, मतलब एक स्ट्राइड्स यूज़ करके हम किसी की लेंथ मेजर कर सकते हैं. एक आर्म, एक हाथ, 4 उंगल विड्थ से क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं. कुछ मेजरमेंट के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करना, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फन. लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट. अब वो कुछ मेजर करने लगे हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट शुड वी मेजर. ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम, से तस्नीम. अब तस्नीम बोलती है, हम ना टेबल की मेजरमेंट करते हैं अपने हैंड से. पद्मा एड्स, एंड विच बॉडी पार्ट शुड बी यूज टू मेजर इट. अब पद्मा ने क्वेश्चन अराइज किया, कौन से बॉडी पार्ट से हम मेजर करेंगे. दीपा बोलती है, लेट अस यूज आवर हैंड स्पैन. अपना पूरा ये फिस्ट है, हैंड स्पैन, इसको यूज करके आई विल शो यू हाउ टू यूज इट. आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल इट बलिस्ट. मम्मा उसको बोलती है बलिस्ट. हरदीप एड्स, ओके, लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट. सब मेजरमेंट करने लगे अपने हैंड स्पैन को यूज करके टेबल. अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अलग अलग मेजरमेंट दी है. अनीश ने जब मेजर किया टेबल को, स्लाइटली मोर देन 13, उसके 13 से ज़्यादा हैंड स्पैन आए हैं. पद्मा ने किया 13 हैंड स्पैन आए. ठीक है. तस्नीम ने किया स्लाइटली लेस देन 13. दीपा ने किया बिटवीन 13 एंड 14. हरदीप ने किया 14 हैंड स्पैन आए. सो दैट मीन्स हर किसी के हाथ का मेजरमेंट अलग है. Padma says, oh, the number of handspan is different for all of us. Yes, of course. So what can we say about the length of the table? अब हम टेबल की लेंथ क्या बोलेंगे. But why should the number be different? Hardeep asked thoughtfully. Tasneem says, I can guess our handspans are of different sizes. तस्नीम बोलता है, मैं ये गैस कर रही हूँ कि जो हमारे हाथ पेन हर का डिफरेंट साइज है. अनीश गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस. So all of 5 of them put their handspans along each other and arrive at the conclusion that the length of their handspans are different. सब ने अपने हैंडस्पैन को एक दूसरे के पास लेके आए और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हर एक के हाथ का साइज, हैंड का साइज डिफरेंट है.
दीपा सेज थॉटफुली, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। कहते हैं इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग स्केल्स और मेजरिंग टेप्स भी यूज़ करते हैं। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर handspans. The length of the table is expressed in terms of their handspans. Here the handspan used for measurement is an example of unit. ये यूनिट की एग्जांपल आ गई। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। जो लेंथ है एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। अब ये बात आपको माइंड में फिक्स करने की ज़रूरत है। पहले तो स्टोरी चली हुई थी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हमने लेंथ को एक्सप्रेस करना है, एक तो नंबर होगा और उसके साथ यूनिट होगा। लाइक 13 मीटर, 13 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी मेजरमेंट है, एक तो नंबर होगा और उसके साथ यूनिट होगा। ये बात आपको माइंड में फिक्स कर लेनी है। For example, if the length of the table is found to be 13 handspans, then 13 is the number and handspan is the unit selected for the measurement. ओके, 13 एक नंबर हो गया, हैंड स्पैन एक यूनिट हो गया सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। हाउएवर, हैंड स्पैन एंड अदर सिमिलर यूनिट्स सच एज लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट और फिंगर्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। दस देयर इज अ नीड फॉर सच a unit for which measurements of the same length made by different people do not differ. ओके, ये बात अपने माइंड में पूरी, पहले तो स्टोरी चल रही थी कि कैसे मेजरमेंट होगी, पर मेजरमेंट के लिए एक नंबर चाहिए होता है और एक यूनिट चाहिए होता है। यूनिट आइदर आगे हम पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, या आइदर वो जहाँ हमारे हैंड्स पेन कुछ भी, और नंबर कितने नंबर हैं उसके। अब ये देखो, इंडिया के पास ना बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ना एंशियंट टाइम में लोग ऐसे ही फिंगर विड्स को यूज़ करके, मल्टीपल्स अंगुलों को यूज़ करके, धनुष, योजना और सम ऑफ द यूनिट्स हैं एंशियंट टाइम में। जो यूनिट्स मेंशन इन द एंशियंट इंडियन लिटरेचर में मेंशन है ये यूनिट्स। ये आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करने के लिए और आर्किटेक्चर को एंड टाउन प्लानिंग को यूज़ करने के लिए ये यूनिट यूज़ करते थे। आजकल आर्किटेक्चर डिफरेंट है, आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट है, एंड विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम हर कोई डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता है। लेकिन एंशियंट टाइम में अंगुलर यूज़ करके, धनुष, योजना यूज़ करके हम आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग यूज़ करते थे कि हाउ टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। द अंगुला इज स्टिल यूज बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल like carpenters and tailors. Several objects with ruled markings, which could be scales, have been excavated from sites of the हड़प्पा civilization. मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ना ऐसे हमें फाइंड आउट हुए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से कि ये भी कुछ डिफरेंट थिंग्स हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट हुई है। Several systems of units evolved with time in different parts of the world. However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. This led to the different countries coming together and adopting a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as International System of Units or SI units. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी पास्ट टाइम में कि कैसे चीज़ों को मेजर करना है, कैसे लेंथ मेजर करना है, कैसे डिस्टेंस मेजर करना है। कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ इकट्ठे होके उन्होंने एक यूनिट को एक्सेप्ट किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चाहे आप कौन से भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, हमारे एक वर्ड है, इस वर्ड में कहाँ मर्जी चले जाओ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने मेजर करने के लिए फाइंड आउट किए हैं। उसको बोला है एस आई यूनिट। दैट इज द एस आई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। हमेशा लेंथ के यूनिट क्या होंगे? मीटर। लेंथ इज ऑलवेज हमने मीटर में फाइंड आउट करनी है। इसके सिंबल है स्मॉल एम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यही आपका बेस स्टार्ट कर रहा है अब। अब मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। ये शो कर रखा है मीटर स्केल, ये देखो साइड में ही लंबा सा, ये देखो, दिस इज़ द फिगर 5.2 मीटर स्केल। ये लेंथ को मेजर करने के लिए फाइंड आउट होता है। इसी को मेजर करके हम किसी की भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब
ये मीटर स्केल कैसे इसकी डिवीजन होती है? 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। 1 मीटर एक 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होता है, और ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। You may be familiar with similar part of the meter scale, typically 15 centimeter long, shown in figure 5.3। आगे भी 5.3 में भी शोन 15 सेंटीमीटर का एक मीटर स्केल शो कर रखा है। Looking carefully at the meters 15 centimeter scale, it has marking in centimeter from 0 to 15. The length of any section between two consecutive big marks, such as between 1 and 2 or between 5 and 6, is 1 centimeter। चाहे आप 1 और 2 के बीच में लेंथ देख लो, चाहे 5 और 6 के बीच में देख लो, चाहे 6 और 7 के बीच में देख लो, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है मीटर स्केल के एक यूनिट में, वो है 1 सेंटीमीटर। अब ये देखो, फिगर 5.3 में 15 मीटर का एक स्केल बता रखा है। इसमें 0 to 1 में ये कैसे एक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। 2 और 3 में भी, 4 और 5 में भी, 7 और 8 में भी, 5 और 6 के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। Observe that these sections of 1 centimeter length are further divided into 10 equal parts। ये जो 1 सेंटीमीटर का पार्ट है ना, इसको भी आगे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 0 से लेके 1 तो 1 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन 0 के 1 के बीच में एक 10 पार्ट इक्वल और डिवाइडेड है इसमें। उनको क्या बोलते हैं? द लेंथ ऑफ वन ऑफ दी स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। 1 centimeter is equal to 10 equal parts of millimeter। 1 millimeter is the smallest value of the length। अब लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? millimeter। That you can measure using the scale। 1 millimeter is equal to 1/10 of the centimeter। That's the answer। For measuring larger lengths we use a larger unit called a kilometer। अगर हमने लार्जर यूनिट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बहुत ही लार्जर यूनिट फाइंड आउट करने हैं, देन हम यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं? किलोमीटर। विच इज़ इक्वल टू 100 meters, sorry, 1000 meters। And for measuring a smaller length we use units such as centimeter or millimeter। 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 centimeter is equal to 10 millimeter। अब ये देखो, ये नोट दे रखा है। इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल। कुछ स्केल्स में तो सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ स्केल में इंचेस का भी डिफरेंस होता है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। In earlier days, units such as inch and foot were used to measure length. These units are still used by some people। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए करेक्ट वे कौन सा है? फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, you may use a 15 centimeter scale। Similarly, if the height of a room is to be measured, you may need a meter scale। Or you cannot directly measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale। For such measurements, flexible measuring tape such as Taylor's tape is more suitable। मतलब हर एक के लिए करेक्ट वे है लेंथ मेजर करने के लिए। क्लॉथ मेजर करने के लिए डिफरेंट है, हाइट मेजर करने के लिए रूम की डिफरेंट स्केल है, और कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट स्केल है। ट्री मेजर करने के लिए अलग डिफरेंट स्केल है। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किसके लिए कौन सा स्केल सूटेबल है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल? अब स्केल को कैसे प्लेस करेंगे, कौन सा करेक्ट वे है? अब ये देखो, फिगर में मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल, दैट्स द करेक्ट वे और दैट्स द इनकरेक्ट वे। अब व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग दिस स्केल? If you are trying to measure the length of a pencil by aligning it with the scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil। अब ये देखो, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज बी। अब कैसे बी को उसको
पेंसिल को मेजर किया हुआ है, इन्होंने पूरे डायग्राम में शो कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अगर एंड ऑफ द स्केल ब्रोकन है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। In the ends of the scales are broken or the zero marking is not clear, it can still be used for measurement. With such a scale, use any other full marks of the scale. Say 1 centimeter, then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, in figure 5.6, the reading at one end is 1 centimeter and at the other end it is 10.4 centimeter. Therefore, the length of the object is this. कहता अगर हमारा स्केल ब्रोकन है तो हमने क्या करना है, यहाँ से उसकी करेक्ट रीडिंग है वहाँ से स्केल को मेजर करना स्टार्ट कर देना है। और हमने बाद में क्या करना है, जितना पार्ट ब्रोकन है उसको माइनस कर देना है। और 1 सेंटीमीटर से हमने स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर के पीछे तो ब्रोकन है, तो 1 सेंटीमीटर हमने इसमें से माइनस कर दिया। दैट्स द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ ऑफ स्केल अगर ब्रोकन है। अब ये देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रखी है, वही जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें कुछ भी मेजर करने के लिए एक तो यूनिट नंबर चाहिए होगा और एक उसके साथ यूनिट चाहिए होता है मेजरमेंट के लिए। अब वही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, वेल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट इज अ नंबर एंड अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक तो नंबर होना चाहिए एंड सेकेंड पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Some of your friends in the class would have measured the length of the same objects. Compare the lengths measured by you with that of your friends. Are the measured lengths the same or slightly different? If not the same, discuss the possible reasons for the differences. That's not the question, but इसमें यही पॉइंट याद करके रखना है कि एक तो नंबर होना चाहिए और एक उसका यूनिट मेंशन करना ज़रूरी होता है, तभी हम एक प्रॉपर वे में मेजरमेंट बता सकते हैं। ये राइटिंग का वे बता रखा है कि जब भी कोई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लिखना है, बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। ये बता रखा है कैसे उनको रिटर्न में लिखना है लोअर केस लेटर्स में, और इनमें एस प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, एस नहीं यूज़ करना है, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, ओनली सिंपल यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर लिखना है। नॉट दैट अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, इवन अ फुल स्टॉप भी इनके बाद में नहीं लगाना है, ना ही एस प्लूरल भी लगाना है, प्लूरल एस, और ना ही हमने सिंबल के आगे कोई भी फुल स्टॉप लगाना है, स्पेस, बट बस यही बता। अब मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, हम कैसे लेंथ को मेजर करते हैं एक कर्व्ड लाइन को। अनीश एंड हिज पेरेंट्स, देखो हाउस डेकोरेटेड विद स्ट्रिंग लाइट्स ना। अब देखो कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए क्या बता रखा है, फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स ऑन द आर्क्स ऑफ द वेरांडा ऑफ देयर हाउस। फिगर में बता रखा है, फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट्स। इन द केस ऑफ अ कर्व लाइन, मेजरिंग कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप आती है कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए, और बाय यूजिंग अ थ्रेड एज शोन इन फिगर 5.8। या तो एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं हम कर्व लाइन को मेजर करने के लिए, या हम थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन and its length can be measured using a meter scale describing position। अब ये देखो पोजीशन डिस्क्राइब कर रखी है। One day the teacher informs her student that she has planned on educational visit to nearby garden. She asks her student to reach there directly in the morning. Deepa and her friends start discussing whether the garden would be closer than their school or farther. Tasneem and Padma says that the garden would be closer, while Deepa and Anish feel that the school would be closer. Hardeep thinks that both would be almost an equal distance. अब देखो वो दोनों उनमें इंक्वायरी होने लगी है कि डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, पोजीशंस को कैसे डिस्क्राइब करना है, कि गार्डन इक्वल डिस्टेंस पे है, कौन सा क्लोज़र है, स्कूल क्लोज़र है या गार्डन क्लोज़र है, या दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कैसे इनको डिस्क्राइब करना है, पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करना है, वो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। अब लेंथ का पता चल गया कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर, ये सब पता चल गया। अब हमने पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कि हम कैसे बताएंगे कि गार्डन क्लोज़र है या क्या क्लोज़र है। अब उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या बता रखा है उन्होंने,
Who do you think is correct? All of them are correct. The figure 5.9 में जो भी बता रखा है. Then why are their observations different? They are locating at the distance of the school and garden from their houses. If instead each of them had thought of distances from a same object or point, say the bus stand, then their observations would have been the same. मतलब कैसे डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है. इसका आंसर अराइज होता है व्हेन डिस्टेंस इज स्टार्टेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट. जिस पॉइंट से, जिस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट. A few days later, Hardeep tells his friend excitedly, "Let us all go to the playground. The sports teacher wants us to help her to draw lines with tuna powder for making the kabaddi court of the sports day. We will need a longer measuring tape. Let us take it to the sports room. Deepa, let us find and decide the point on the ground from which we will measure the distances to start drawing the line. Let us all these are reference point." अब ये देखो, इन्होंने यहाँ पे फिगर में बता रखा है ड्राइंग लाइंस फॉर कबड्डी कोर्ट. वही उन्होंने अब एक्सप्लेन किया है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ पे उन्होंने सारी चूने के साथ एक ड्रॉ कर दिए लाइंस फॉर कबड्डी प्लेयर्स के लिए. After a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the side of the road. कुछ दिनों के बाद ना पद्मा ट्रेवल करती है दिल्ली साइड, और उस साइड उसको जाने के बाद पता चलता है कि जो स्टोन्स होते हैं वहाँ पे किलोमीटर स्टोन्स पे लिखा होता है कि दिल्ली 70 किलोमीटर ऑन द साइड ऑफ द रोड. On one of the kilometer stones it was written Delhi 70 kilometer. Further on the next kilometer stone read Delhi 60 kilometer. Each kilometer stone indicated that she was getting closer to her grandparents' house. मतलब वो जैसे स्टोन को पढ़ती है और उसको रियलाइज होता है कि मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस नज़दीक ही आ रहा है. These kilometer stones indicated her distance from Delhi. So Delhi is the reference point in this situation. दिल्ली का क्या मतलब होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है उसका मतलब कि जो भी उसको मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे जाना है और कहाँ से जाना है. अब ये देखो पोजीशन बता रखी है किलोमीटर स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली एज ए रेफरेंस पॉइंट. If the kilometer stone reads Delhi 70 kilometer as shown in figure 5.13, we can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi. When the kilometer stone reads Delhi 60 kilometer, the position of Padma is 60 kilometer from Delhi. अब देखो लास्ट में हमें पता चल गया कि लेंथ तो मेजर होगी मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर उसमें, और डिस्टेंस मेजर होगा किलोमीटर्स में. और लेकिन मूविंग थिंग्स, जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनको किस में मेजर करेंगे? अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया मूविंग थिंग्स. अब इसके बारे में स्टडी करते हैं. Compare and analyze your justifications. How can one decide if an object is in motion or in at rest? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, और या कोई रेस्ट पे है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर करेंगे? एन ऑब्जेक्ट, पहले तो ये पता होना चाहिए मोशन को क्या बोलते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम. If its position change with respect to the reference point with time, if an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be rest. ये होगी मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के विद रिस्पेक्ट रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन. अगर कोई रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, दैट मीन्स बॉडी इज कॉल्ड एज रेस्ट. ये होगी इनकी डेफिनेशन. अब हमें पता तो चल गया कि मोशन की डेफिनेशन क्या होगी. रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है तो बॉडी इज इन मोशन. अब मोशन भी काफ़ी टाइप्स का होता है. कितने टाइप से बॉडी मूव करती है, अब वो देखते हैं. डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? व्हेन अ ऑरेंज drops from the tree, does it move on a straight line? Have you seen the Republic Day parade? Recall the march past of students during the parade. Do you move on a straight line path? When a heavy box is pushed, it may also move along a straight line. अब यही हमने
अब ये देखो, ये बता रखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग्स। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या हमेशा चीज़ें स्ट्रेट लाइंस में लीनियर मोशन में मूव करती हैं? अब हमने स्ट्रेट लाइन को कौन सा मोशन बोलना है? लीनियर मोशन। साइंस के टर्म में स्ट्रेट लाइन को कौन सा मोशन बोलते हैं? लीनियर मोशन। क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं? यू माइट हैव इंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स। स्विंग्स में भी हम कितना खेलते हैं जब प्लेग्राउंड में जाते हैं। एंड मैरी गो राउंड्स और दीज टाइप्स ऑफ मोशन आल्सो लीनियर। क्या इनको भी लीनियर मोशन ही बोलेंगे? नो। अब बोल रखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे फैन हो गया, फैन की एग्जांपल ले ली, वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अभी ये देखो, इधर सर्कुलर मोशन की ये बता रखा है कि कैसे सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है। अगर डेली डेली लाइफ में अगर बात करें तो फैन की एग्जांपल होगी। फैन कौन करते हैं? वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अब नेक्स्ट है टू एंड फ्रो मोशन। डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ स्विंग? क्या हम उसको भी सर्कुलर मोशन बोलेंगे? नो। वेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन पे अगर उस किसी चीज़ को हैंग कर दे और आगे पीछे होता रहे, उस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब मैंने ये देखो फिगर 5.16 में उन्होंने हैंड में एक थ्रेड के साथ कुछ भी पकड़ा हुआ है, और जैसे ये इसको पकड़ा हुआ है तो ऐसे टू एंड फ्रो, ये देखो इस साइड भी पोजीशन शो रखी है, आगे पीछे दोनों। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये स्विंग पे हम घूम रहे हैं, झूला लेते हैं ना, जैसे स्विंग करते हैं, दैट्स ऑल्सो द ऑसिलेटरी मोशन। अब डज इट मूव अप एंड डाउन? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए मेटल स्ट्रिप्स। अब हमने इस चैप्टर में मोशन के बारे में भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ लिया, लेंथ का भी पढ़ लिया, डिस्टेंस का भी पढ़ लिया कि डिस्टेंस क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट आता है उस पर। और मोशन का पढ़ लिया, बॉडी अगर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट मूव कर रही है दैट्स इन मोशन, दैट्स इन रेस्ट। अगर वो नहीं मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको रेस्ट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिया, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ये सारा पढ़ लिया। और उसके पहले लेंथ पढ़ लिया, मीटर, सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने, सारी कंट्रीज़ ने इकट्ठे होकर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फाइंड आउट किया है। तो अब हमने वो ये देखो समरी में भी यही बता रखा है। समरी में देखो क्या उन्होंने बता रखा है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इट्स सिंबल इज एम। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। किलोमीटर को 1000 मीटर में डिवाइड कर रखा है, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रखा है, 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में डिवाइड कर रखा है। When distance is started with respect to fixed object or the point, then this point is called a reference point. An object is said to be in motion if its position change with respect to reference point with time. वो motion में हो गया। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. अगर कोई straight में move कर रहा है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको सर्कुलर मोशन बोल दिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो में मोशन कर रहा है देन इट्स कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। अब ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।